फिर यूँ हुआ कि आँखों से लेना पड़ी मदद, फिर यूँ हुआ कि आँखों से लेना पड़ी मदद, लफ्ज़ों में आ सकी न मोहब्बत हुसैन की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान रज़ा नक़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। जैसे कि आपके इल्म में कि प्रोग्राम पैगाम करबला इंतहाई मकबूल प्रोग्राम जो हुसैनी चैनल पर हर रोज़ नश्र किया जाता है माह मुहर्रम के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी ये प्रोग्राम पैगाम करबला के उन्वान से इसके सिलसिले को हम शुरू कर रहे हैं तमाम मोमिनीन के लिए। और आज का जो ये हमारा दूसरा एपिसोड है 2 मुहर्रम के हवाले से, जिसमें इस वक्त हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना जाफ़र अब्बास साहब क़िबला इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो 2 मुहर्रम के हवाले से जो करबला में वाक़यात हुए जो पेश आए। 28 रजब को जब इमाम ने मदीना छोड़ा, उसके बाद फिर मक्के आए और उसके बाद वहाँ से फिर धीरे धीरे ये मंजिलें तय करता हुआ सफ़र जो है 2 मुहर्रम को इमाम का काफ़िला जो है वो ज़मीन करबला पर वारिद हुआ। तो वहाँ के जो हालात हैं उस वक्त जो भी वहाँ पे बातें रखी गई कि किस तरीक़े से कहाँ पे जो है ख़ैमे नस्ब किए जाएंगे, वो पूरा जो इस वक्त वहाँ का मंज़र है वो हमारे साथ हमारे मौलाना साहब आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में उसको अर्ज़ करेंगे रिवायत के साथ। दूसरे हमारे मेहमान अली जनाब क़म्बर इमाम रिज़वी साहब हैं जो यहाँ पर नवा पेश फरमाएंगे। तो इस प्रोग्राम के आगाज़ के तौर पर सबसे पहले तो बतौर हदिया तबर्रुक हम अली जनाब क़म्बर इमाम रिज़वी की खिदमत में चलेंगे कि एक नौहा वो हमारे मोमिनीन के लिए ज़रूर पेश फरमाएँ। ये ज़ैनब को हम ख़याल आ रहा था, अभी जलवा फ़रोज़ भाई मेरा था, अभी नूर ही नूर फैला हुआ था। इसी सरज़मीं को ये रुतबा मिला है, यही करबला है, यही करबला है। ये ज़ैनब को हम ख़याल आ रहा था, यहीं पर तो ख़ैमा था शाहे हुदा का, दिलों को थी ढारत हर एक मुतमईन था। मेरा शेर सा भाई देता था पहरा, जो अब मौत के घाट पर सो रहा है, यही करबला है, यही करबला है। ये ज़ैनब को हम ख़याल आ रहा था, सुलाते थे खुद जिसको सीने पसरवर, थे मानूस मिसले पिदर सा बरादर, सकीना वो अब्बास की नाज़ो परवर, उसी का गला रसन में बंधा है, यही करबला है, यही करबला
ये ज़ैनब को पैहम ख्याल आ रहा था, यहाँ मांग उजड़ी हुई है किसी की, यहाँ हो गई गोदियाँ सबकी खाली, मिली कम सिनी में किसी को यतीमी, नबी के घराने पर कैसी जफा है, यही करबला है, यही करबला है, ये ज़ैनब को पैहम ख्याल आ रहा था, हुआ रन में पामाल कुनबा नबी का, चमन फातिमा का ख़िज़ाओं ने लूटा, तड़पता है दिल सुन के ज़ैनब का नौहा, मुनव्वर यहाँ खूने नाहक बहा है, यही करबला है, यही करबला है, ये ज़ैनब को पैहम ख्याल आ रहा था। तो ये तो थे आली जनाब खंबर इमाम रिजवी साहब जो यहाँ से नवा पेश फरमा रहे थे। अब बाकायदा तौर पर हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक शेर से इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि गम हुसैन बुलाएगा ख़ुद ही लोगों को, गम हुसैन बुलाएगा ख़ुद ही लोगों को, हमारा काम है फ़र्श अज़ा बिछा देना, हमारा काम है फ़र्श अज़ा बिछा देना। क़िबला आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम पैगाम करबला में। जैसा कि मुसलसल गुफ्तगू हो रही है, अभी ये पहली मुहर्रम के हवाले से भी यहाँ पर गुफ्तगू हुई, जिसमें पहली मुहर्रम के हवाले से बताया गया कि किस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मुहर्रम आता है तो उसमें जो लोग गम मनाते हैं, तमाम शियाने हैदर कर्रा, तमाम मुसलमान और बल्कि हमारे नॉन मुस्लिम्स भी इस गम में बराबर के शरीक रहते हैं। आज दूसरे मुहर्रम के हवाले से हम चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स जो नाजरीन हैं जो इस वक्त सुन रहे हैं, उसमें आप जो दो मुहर्रम के वाक़यात हैं करबला के हवाले से उसका जिक्र करें। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें कि इमाम ने जो ज़मीन का इंतखाब किया था, तो सरज़मीन करबला ही का इंतखाब इमाम ने क्यों किया, जबकि और भी मुक़द्दस ज़मीनें मौजूद हैं? तो उस ज़मीन का यानी करबला जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसका इंतखाब क्यों किया, इस हवाले से हम चाहेंगे कि आप 2-4 मिनट इस पर भी ज़रा गुफ्तगू फरमा दें। सल्लल्लाहु अलैहि या अब्दुल्लाह। पहले तो मैं तमाम मुहिब्बान इमाम हुसैन सलाम की खिदमत में सरकार शहादत हज़रत इमाम हुसैन सलाम का पुरसा पेश करता हूँ। जैसा कि अभी हमारे रिजवान साहब ने सवाल किया कि और भी ज़मीनें मुक़द्दस होने के बावजूद सरकार सैयदुश्शुहदा ने सरज़मीन करबला का इंतखाब क्यों किया, तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि अल्लाह ने यूँ तो तमाम ज़मीनों का खालिक अल्लाह है, लेकिन जिस तरह से शब क़द्र में आप सुनते हैं हदीसों को और सूरह इन्ना अंज़लना पूरा इस बात का शाहिद है कि दिन रात का भी खालिक अल्लाह है, लेकिन बाज़ दिनों के ऊपर उसने अफजलियत दी है, बाज़ रातों को बाज़ रातों पे अफजलियत दी है। उसी तरह से ज़मीनों का खालिक अल्लाह है, लेकिन बाज़ ज़मीनों को बाज़ ज़मीनों के ऊपर अफजलियत दी गई है, और इस अफजलियत में सबसे ज़्यादा फजीलत अल्लाह ने सरज़मीन करबला को अता की है। अच्छा, इसलिए अता की है क्योंकि वहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत जी उसी का यही सबब था। जैसा कि रवायात में है कि एक दिन सरज़मीन मक्का की जो ज़मीन है मक्का की, उसने फ़ख्र किया और ये कहा कि
अल्लाह का घर मेरे सीने पे है, मुझसे अफजल कोई ज़मीन नहीं है। यानी ये बात हो रही है जो आपके खाना काबा की ज़मीन की बात। जी हाँ, खाने काबा जिस ज़मीन पे, मक्के मुकर्रमा की ज़मीन, तो अल्लाह ने उस ज़मीन पे वही नाजिल की जो हमें मासूम के ज़रिए मालूम हुई, और ये वही नाजिल की कि आज तो तूने तमाम ज़मीनों के ऊपर फ़ख्र किया है, लेकिन अब आइंदा कभी तमाम ज़मीनों पर फ़ख्र ना करना, क्योंकि मैंने एक ऐसी ज़मीन की है, खल्क़ की है कि जो तेरी आबरू को बचाएगी और दीन इस्लाम को बचाएगी, अम्बिया की मेहनतों को बचाएगी। वो है सरज़मीन करबला। करबला की सरज़मीन बहुत अफजल तरीन सरज़मीन है, और इमाम हुसैन इमाम वक्त थे तो जानते थे, उस ज़मीन को पहचानते थे, लेकिन लोगों तक बात पहुंचाने के लिए उस ज़मीन पर जब तशरीफ़ लाए हैं तो लोगों से उस ज़मीन का नाम दरियाफ्त किया, लोगों ने नाम बताए मुख्तलिफ। उसके बाद जब करबला का नाम लिया गया तो इमाम हुसैन सलाम सरज़मीन करबला पे उतरे। उतरने के बाद एक खाक मुट्ठी में लेकर खुद सूंगी, और उसके बाद शहजादी ज़ैनब कुबरा को सुगाई, जिसमें इमाम हुसैन सलाम के लहू की खुशबू आ रही थी। अल्लाह ने पहले ही से इस ज़मीन को जो है वो इस काम के लिए मुंतखब किया था। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जैसा कि रवायात में है कि हज़रत आदम से लेकर और जितने भी नबी आए हैं, वो मासूम आए हैं, उनका गुजर तकरीबन सभी का सरजमीन करबला से हुआ। अच्छा। और अल्लाह ने सरजमीन करबला पर आने वाले अंबिया को आगाही दी। अच्छा अच्छा। कि ये वही ज़मीन है कि जिसके ऊपर आखिरी ज़माने के नबी के नवासे हज़रत इमाम हुसैन सलाम दीन को बचाने के लिए अपनी अजीम कुर्बानी देंगे। अगर वक्त होता तो मैं उसकी थोड़ी सी तफसीलात भी अर्ज़ करता, लेकिन बहरहाल उसका वक्त नहीं है। लेकिन किताबों के अंदर ये वाक़यात वज़ाहत के साथ लिखे कि हर नबी ने जो है वो इस ज़मीन को पहचाना। और फिर इमाम हुसैन सलाम ये भी देखिए कि जब अल्लाह ने उनको आगाह किया कि आखिरी ज़माने के नबी के छोटे नवासे हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को यहाँ बेजुर्म खता इस्लाम के बचाने के लिए कत्ल किया जाएगा, तो हर नबी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया भी फरमाया, आंसू भी बहाए, और उनके कातिल यानी यजीद इब्न माविया इब्न अबू सुफियान के ऊपर लानत भी भेजी है। यानी ये जो आप वाक़या बयान कर रहे हैं ये यानी कि शहादत से पहले का है कि अभी इमाम हुसैन सल्लम की शहादत नहीं हुई है, जितने नबी भी उधर से गुजरे हैं तो वो वहाँ पर उन्होंने गिरिया भी किया है और उनको बताया भी गया कि ये वो ज़मीन है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़ई होगी। जी जी जी, इस ज़मीन की बड़ी अजमत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक रेगिस्तान था, लेकिन शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद ज़मीन करबला का मर्तबा इतना बढ़ गया कि करबलाए मौला कहलाई, और जो खाक थी वो खाक शिफा बन गई। अल्लाह। दुनिया में लोग सफ़र करते हैं, बीमार होते हैं, लेकिन करबला की सरजमीन से जब कोई लौट के आता है तो अगर बीमार भी जाता है तो अल्लाह उसे शिफा अता फरमाता है। ये दयार इमाम हुसैन का जो है वो शरफ़ है और अल्लाह ने इसको ये अज़मत अता की है। जी बेहतर है जनाब, मैं आपकी तरफ दोबारा भी आऊँगा। इस वक्त हम चलेंगे आली जनाब क़म्बर इमाम रिज़वी साहब की खिदमत में और चाहेंगे एक और नौहा वो हमारे मोमिनीन के लिए पेश फरमाएँ। होगा एक हश्र बपा, शह ने कहा मेरे बात सर से छिन जाएगी ज़ैनब की रिदा मेरे बाद, होगा एक हश्र बपा, शह ने कहा मेरे बाद, तशना लब कत्ल किया जाएगा मक़तल में मुझे, दश्त में खाक उड़ाएगी हवा मेरे बाद, होगा एक हश्र बपा।
शह ने कहा मेरे बाद, उठ के अब कौन अज़ान देगा तेरी आहट पर, किसके घर जाएगी है बादे सबा मेरे बाद, होगा एक हश्र बपा। शह ने कहा मेरे बाद, करके नम आँखों को ज़ैनब से कहा सरवर ने, मेरे सज्जाद को ढूंढेगी जफा मेरे बाद, होगा एक हश्र बपा। शह ने कहा मेरे बाद, ये कभी शोर सा उठेगा ज़मीं कांपेगी, हर तरफ आएगी रोने की सदा मेरे बाद, होगा एक हश्र बपा। शह ने कहा मेरे बाद, याद आएगा उसे मेरा सहारा उस दम, जब सकीना को कोई देगा दुआ मेरे बाद, होगा एक हश्र बपा। शह ने कहा मेरे बाद, और कुछ और अभी देखेंगे दुख अहले हराम, और बरसेगी अभी गम की घटा मेरे बाद, होगा एक हश्र बपा। शह ने कहा मेरे बाद, बोले शबीर तेग ज़मीं पर काज़िम, कौन कर सकता है सजदे को अदा मेरे बाद, होगा एक हश्र बपा। शह ने कहा मेरे बाद। तो ये तो थे आली जनाब खंबर इमाम रिजवी साहब जो यहाँ से नवा पेश फरमा रहे थे। जनाब जैसे कि मैं एक आपसे सवाल और मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ कि 2 मुहर्रम को करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुँचे, जो उस वक्त जब आप देखेंगे 28 रजब को जब इमाम निकले थे ये पूरा काफिला लेकर, उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी। पहली चीज़ तो ये कि अगर लोग ये कहते हैं कि भाई जो लोग दुश्मन हैं उनकी तरफ से ये एतराज़ होता है कि जब मक्का से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकल रहे थे तो दुश्मन ये कहता है कि भाई ये जंग के लिए निकल रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर इमाम जंग के लिए निकल रहे होते तो फिर वो अपने साथ में छोटे बच्चों को और फिर ये इन बीवियों को, इन मुक़द्दस मोहतरम हस्तियों को ना लेके जाते, सिर्फ वो अपने साथ एक अल्लाह लश्कर को लेकर जाते। बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ब्र पर आते तो गिरिया करते हैं, कहते हैं कि ए नाना अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से आपके दीन को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, तो मुझे दुआ दीजिए कि हुसैन साबित क़दम रहे। कभी माँ की लहद पे फ़रियाद करते हैं, कभी नाना की लहद पे फ़रियाद करते हैं। और फिर उन्हीं ने सबके सामने ये बात वाज़ेह तौर से बयान कर दी थी कि मैं अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के लिए मैं निकल रहा हूँ, मेरा ये सफ़र है।
फिर ये धीरे धीरे वाक़यात गुजरते गए, वो वक्त गुजरता गया। उसके बाद जब आप खाने काबा के पास तशरीफ़ लाए तो आपको पता चला कि हाजियों के भेस में जो वहाँ पर जालिम लगे हुए हैं आपको कत्ल करने के पीछे, तो इमाम चाहते तो हज करते, मगर उन्होंने वहाँ पर यह फ़ैसला लिया और उन्होंने फरमाया कि मैं ये नहीं चाहता कि इस मुक़द्दस जगह की बेहुरमती मेरे खून से की जाए, कि मुझे कत्ल कर दिया जाए और ये खून यहाँ पर बहे। इसलिए वहाँ से भी वो 2 मुहर्रम को करबला आ गए। अब बात ये आती कि जो 2 मुहर्रम को इमाम वारिद करबला हुए हैं, तो वहाँ के जो वाक़यात हैं उस वक्त जो हुए थे, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी हमारे व्यूअर्स और नाज़रीन को आप ज़रूर बताएँ। जैसा कि आप हजरात जानते होंगे कि इमाम हुसैन सलाम अलैलान मक्के को उन्होंने छोड़ा और मक्के से भी करबला की तरफ रुख किया। रास्ते में हजरत हुर का 2000 का लश्कर जो था उसने हजरत इमाम हुसैन सलाम का पीछा किया और पीछा करने के बाद इमाम हुसैन सलाम के साथ ही साथ वो रहा, यानी अपनी निगरानी में इमाम हुसैन को रखा। और फिर इधर से उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, जो ज़ियाद इब्ने अबी का लड़का था और बसरे और कूफे का दोनों का इस वक्त गवर्नर था, इसने जो है बराबर हुर को पैगामात भेजता रहा। अच्छा। और यहाँ तक जब सरजमीन करबला पर पहुंचे हैं, करबला के करीब पहुंचे हैं, तो हुर को यह हुक्म दिया गया कि जैसे मेरा नामा पढ़ना वैसे ही इमाम हुसैन के लश्कर को, इमाम हुसैन के काफिले को, इमाम हुसैन लश्कर लेके नहीं गए थे, इमाम हुसैन के काफिले को रोक लें, जिसमें उनकी बहनें भी थी, अजवाज भी थी, कमसिन बच्चे भी थे, हदिये के 6 महीने का बच्चे, हजरत अली अलैहिस्सलाम जो 10 मुहर्रम को शहीद हुए वो भी थे, 4 साल की बेटी भी थी। तो ये बच्चे थे, ये कोई जंगी काफिला नहीं था, बल्कि जैसे एक घर, एक खानदान एक जगह से दूसरी जगह कूच करे तो उस तरह से थे। और हुक्म ने जैसे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का खत पढ़ा, वो फौरन आया और आने के बाद उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लजाम फरस पर घोड़े के मुंह में जो डोरी होती है उसके वहाँ हाथ डाला और कहा मुझे ये हुक्म हुआ है और मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। ये एक इंतजाम कुदरत था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लजाम फरस पर उसने जब हाथ डाला है तो वो सरजमीन करबला ही थी। अगर वो पहले डाल देता हाथ तब भी इमाम हुसैन वहां पे रुकते नहीं, उन्हें करबला तक पहुंचना ही था। जी हाँ, करबला तक पहुंचना ही था। और उसके बाद जब सरजमीन करबला पे पहुंचे हैं तो क्योंकि इमाम को मालूम था कि जमीन किसी की है, तो इमाम हुसैन सल्लल्लाहु ने दरियाफ्त किया। दरियाफ्त करने के बाद मालूम है बनी असद ये जमीन है, उनको बुलाया और बुलाने के बाद इमाम हुसैन सल्लल्लाहु ने उसकी कीमत पूछी और उसकी कीमत अदा की, जो इस वक्त शहर करबला है। तकरीबन ये सारी जमीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खरीदी थी। अच्छा, पूरी जमीन खरीदी थी और उसकी कीमत अदा की थी। और उसके बाद जब उनके नाम वो जमीन हो गई तो उन्होंने उस जमीन को बनी असदी के ऊपर हिबा कर दी। उनको हिबा कर दी, उन्हीं को दे दी। और उनसे चंद बातें कही जिसमें इमाम थे उनको सब मालूम था। उन्होंने कहा अगर मेरी लाशों को न दफनाया जाए तो अगर तुम्हें डर महसूस हो तो तुम अपने बच्चों से कहना कि एक मुट्ठी खाक लाकर हमारे जनाजों पर डाल दें। और इसके अलावा बास रवायात में है, इमाम ने भी फरमाया कि जब मेरी कब्रें यहाँ बन जाए और ज़ायरीन आए मेरी कब्र की ज़ियारत करने के लिए तो तुम उनकी तवाज़ो करना, मेहमान रखना। अच्छा जी। तो इमाम हुसैन सल्लल्लाहु उस ज़मीन पर उतरे। और इसके अंदर एक वाक़या ये है कि जब हजरत ज़ैनब अपनी सवारी से ज़मीन करबला पर उतरी हैं, ज़रा पहले बाबुल हवाइज मौला अबुल फजल अब्बास इस्लाम ने नहर के करीब जो है वो खेमे नस्ब किए थे 2 मुहर्रम को। और हजरत ज़ैनब कुबरा जैसे अपने खेमे में दाखिल हुई वैसे एक तेज हवा का झोंका आया और सर से रिदा हजरत ज़ैनब की हट गई। तो वो कुछ उन्हें अजीब सा लगा, बशगुनी जैसा लगा। तो उन्होंने अपने भाई शाह हजरत इमाम हुसैन सल्लल्लाहु को बुलाया और कहा भैया मैंने इस जमीन पर जैसे कदम रखा ऐसा ऐसा हुआ है। तो इमाम हुसैन सल्लल्लाहु ने जमीन करबला की खाक को उठाया और उठाने के बाद कहा बहन इसे सूंघिए। तब जो उसे सूंघा तो उसमें खून हुसैन की खुशबू आ रही थी। तो वो तड़प गई कि भैया इसमें तो आग के खून की
खुशबू आ रही है। इमाम हुसैन ने कहा बहन यही वो ज़मीन है कि जहाँ पर हम अपने नाना से किए हुए वादे को पूरा करेंगे और दीन इस्लाम को बचाएंगे। सरज़मीन करबला के बहुत से वाक़यात हैं जिसमें सिद्दीक़ा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा बिन्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरिया की आवाज़ें, अजिन्ना के रोने की आवाज़ें वहाँ पे आ रही थी। तो ज़मीन करबला एक बहुत अहम ज़मीन है। इसीलिए फ़िक़्ह जाफ़रिया पर अमल करने वाले जो लोग हैं जिन्हें शिया कहा जाता है, हम सब शिया नशरी, हम लोग खाके करबला पर सजदा करते हैं जी। कुछ लोग कहते हैं साहब ये बुत रखते हैं, बुत नहीं रखते जी जी। मैं इस बात को आपकी आगे भी बढ़ाऊंगा। फिलहाल इस वक्त मेरे पास वक्त क्योंकि कम है तो मैं चलूंगा आली जनाब क़म्बर इमाम रिज़वी की खिदमत में कि एक नवा पेश फरमाएं। कहती थी सकीना रो रो कर अम्मू मेरे अम्मू आ जाओ, बाबा के गले पर है खंजर, अम्मू मेरे अम्मू आ जाओ। कहती थी सकीना रो रो कर अम्मू मेरे अम्मू आ जाओ, तुम जब से गए सूना घर है और चारों तरफ फौजे शर है, चुभते हैं जुदाई के नश्तर, अम्मू मेरे अम्मू आ जाओ। कहती थी सकीना रो रो कर अम्मू मेरे अम्मू आ जाओ, है कौन सुने जो मेरी सदा, जख्मों से बदन छलनी है मेरा, आ जाओ के दम है होठों पर, अम्मू मेरे अम्मू आ जाओ। कहती थी सकीना रो रो कर अम्मू मेरे अम्मू आ जाओ, ये सोच के दिल घबराता है, माथे पे पसीना आता है, जिंदा में रहूंगी मैं क्यों कर, अम्मू मेरे अम्मू आ जाओ। कहती थी सकीना रो रो कर अम्मू मेरे अम्मू आ जाओ, बाबा भी नहीं, कासिम भी नहीं, अकबर भी नहीं, असगर भी नहीं, नामों से नबी है बेचादर, अम्मू मेरे अम्मू आ जाओ। कहती थी सकीना रो रो कर अम्मू मेरे अम्मू आ जाओ, अरे क्यों तुमने अकेला छोड़ दिया, क्यों तुमने बसाया है दरिया, ढूंढेगी तुम्हें दिन रात नजर, अम्मू मेरे अम्मू आ जाओ। कहती थी सकीना रो रो कर अम्मू मेरे अम्मू आ जाओ,
भला। कहती है सकीना शामो सहर, अम्मू मेरे अम्मू आ जाओ। कहती थी सकीना रो रो कर, अम्मू मेरे अम्मू आ जाओ। तो ये तो थे आली जनाब खंबर इमाम रिजवी साहब जो यहाँ से नवा पेश फरमा रहे थे। जैसे कि क़िबला अभी आप यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि हम लोग जो सजदा करते हैं वो खाक शिफा है, वो जिस पे हम लोग सजदा करते हैं, तो हम चाहेंगे इसके बारे में भी आप थोड़ा सा वजाहत कर दें। देखिए, खाक करबला की बड़ी अहमियत है। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि दुनिया की तमाम ज़मीनों पे सबसे ज़्यादा अफजल ज़मीन है, तो हम लोग इसलिए खाक करबला पर सजदा करते हैं कि हमारी पेशानी जिस खाक पर झुके वो जो है वो दुनिया की सबसे अफजल तरीन खाक हो। वरना हम हर ज़मीन का एहतराम करते हो, किसी भी ज़मीन के ऊपर सजदा कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हर आदमी ये चाहता है कि अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा अजर व सवाब हासिल करें, इसलिए खाक करबला पर सजदा किया। हाँ, बस क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम है, आखिरी पैगाम आप क्या देना चाहेंगे आज 2 मुहर्रम के हवाले से, जो मोमिनीन इस वक्त आपको सुन रहे हैं टीवी पर? जी, मैं करबला के हवाले से ये पैगाम दूंगा कि हम जो शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं और उसे बचपने से सुनते चले आ रहे हैं, उस पर हमें इन चीज़ों को गौर करना चाहिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें क्या दर्स दिया है। करबला से पहला दर्स तो हमें ये मिला है कि हमें एक होकर रहना चाहिए है। करबला की कामयाबी का एक सबब ये भी था कि इमाम हुसैन की हाँ पर सब हाँ कर रहे थे और इमाम हुसैन की नहीं पर सब नहीं कर रहे थे। दूसरा सबक हमें करबला से ये मिला कि करबला के अंदर भूख प्यास में भी लोगों ने वहाँ से जाने का इरादा नहीं किया, यानी अगर दीन पर वक्त पड़ जाए तो आप सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा रखते हो। तीसरी चीज़ ये है कि इमाम हुसैन सलाम के लश्कर में जो करबला में जब लश्कर मुरत्तब हुआ तो उसमें खाली मुसलमान ही नहीं शामिल हुए बल्कि गैर मुस्लिम अफराद भी उसके अंदर शामिल हुए। इसका मतलब यह है कि इमाम हुसैन की कुर्बानी एक खाली इस्लाम को बचाने की नहीं थी, पूरी इंसानियत को बचाने की थी। इसलिए सबने जो है अपनी कुर्बानियाँ उसमें पेश की हैं। तो हम सबको भी सबका ख्याल रखना चाहिए और पैगाम करबला सब तक हमें पहुंचाना चाहिए। यानी कि जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जो किसी एक मज़हब या किसी एक फ़िरक़े से ताल्लुक़ नहीं रखती, बल्कि पूरी कायनात पर जहाँ जहाँ भी इंसानियत बसती है, जहाँ जहाँ भी इंसान लोग रहते हैं, चाहे वो किसी धर्म के हों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का यही मकसद है कि हर धर्म के लोग जो है उन्हीं मदद की। और इसीलिए तो आप देखें कि हमारे हिंदू हों या मुसलमान, सिख हो या ईसाई हो, हर मज़हब के लोग जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सच्ची अक़ीदत रखते हैं और उनके प्रोग्रामों में, मजालिस में शिरकत करते हैं। और ये जो है तो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत से मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि आलम इंसानियत के लिए है, सबके लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपका भी शुक्रिया। तो ये तो हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना जाफ़र अब्बास साहब क़िबला जो यहाँ से प्रोग्राम पैगाम करबला में 2 मुहर्रम के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे, और हमारे दूसरे मेहमान आली जनाब खंबर इमाम रिजवी साहब जो यहाँ से नवे पेश फरमा रहे थे। अब इस प्रोग्राम का इख्तिताम हम करना चाहेंगे आली जनाब खंबर इमाम रिजवी साहब की खिदमत में कि एक नवे से इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें। हमें दिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। सुनो ये की सदा है, चले तो कैसे चले, फज़ा में शोरे बुका है, चले तो कैसे चले, कदम कदम पाजफा है, चले तो कैसे चले, सुनो ये किसकी सदा है, चले तो कैसे चले, पुकारता है ये बीमार सैयदे मज़लूम, ना
काफिला है मुकम्मल, न रास्ता मालूम, न मंजिलों का पता है, चले तो कैसे चले। सुनो ये किसकी सदा है, चले तो कैसे चले। जिधर भी देखो उधर है अजीब सन्नाटा। इमाम वक्त से कहती हैं सानिए ज़हरा, न महमिले न रिदा है, चले तो कैसे चले। सुनो ये किसकी सदा है, चले तो कैसे चले। अजीब वक्त है लम्हा भी साल लगता है, अब एक सांस का लेना मुहाल लगता है। गले में तौख पड़ा है, चले तो कैसे चले। सुनो ये किसकी सदा है, चले तो कैसे चले। वो जिसमें बीबियां मग़मूम थी वही ख़ेमा, वो जिसमें ज़ैनब कुलसूम थी वही ख़ेमा। अभी अभी तो जला है, चले तो कैसे चले। सुनो ये किसकी सदा है, चले तो कैसे चले। तमाम कर दो तुम अपना यहीं बयां काज़े, थका हुआ है असीरों का कारवां काज़े। दिलों में दर्द भरा है, चले तो कैसे चले। सुनो ये किसकी सदा है,